वो बड़ी स्पेशल चीज़ होती थी, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ लगाते हो, कोई पोस्ट लगाते हो, तो फेसबुक सबको दिखाएगा। अब वो बहुत परसेंटेज बहुत कम हो गई है, मैक्सिमम 5%, यानी 1 लाख अगर आपका फॉलोअर है सिर्फ 5,000 को दिखाएगा। ठीक है, वो मैं अभी दिखाऊंगा अभी अपने पेज पे। तो अब पेज का मकसद सिर्फ ये रह गया है कि आपने एडवर्टाइज़ करनी है चीज़ें। फेसबुक पर एडवर्टाइज़ करने के लिए आपको पेज चाहिए होता है, ये सबको क्लियर है ना। आप अपनी प्रोफाइल से कोई भी चीज़ बूस्ट नहीं कर सकते, कोई ऐड नहीं लगा सकते, आपको एक बिजनेस पेज चाहिए। तो पेजेस डिफरेंट किस्म के होते हैं, कम्युनिटी का हो सकता है, कॉजेज़ का हो सकता है, पब्लिक फिगर का, जो नाम किसी से मेरा पेज है शकील अहमद मीर, फिर बिज़नेस के नाम से हो सकता है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, उनके अपने पेजेस हैं, और ये डिफरेंट किस्में हैं। फिर जो तीसरी चीज़ है, ग्रुप है। ग्रुप का मकसद ये होता है कि एक कम्युनिटी बनाया जाए जहाँ लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकें, एक दूसरे पे कमेंट कर सकें, पोस्ट कर सकें, और वहाँ से एक एक्टिविटी जनरेट हो। ठीक है, जैसे हमारा मेगा सक्सेस का ग्रुप है, उसमें आप लोग कोई भी जाके क्वेश्चन कर सकते हैं तो आपको आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आप मेरे पेज पर जाकर पोस्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ कमेंट कर सकते। तो ये तीनों चीज़ें समझ आ गई। तो डिजिटल मार्केटिंग नाउ इज़ द मोस्ट क्रिटिकल फॉर एनी ऑनलाइन बिजनेस, ख़ास तौर पे ऑनलाइन बिजनेस। आई वुड इवन से कि कोई भी जो बिज़नेस है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो डिजिटल मार्केटिंग है। क्यों? जब तक लोगों को पता नहीं होगा आपकी प्रोडक्ट या सर्विस का, वो आपसे वो किस तरह खरीदेंगे। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो इसमें अब मार्केटिंग का जो एलिमेंट है, छोटी सी मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपकी अगर कोई दुकान है, कपड़े बेच रहे हो, किसी शहर में, किसी इलाके में आपकी दुकान है, तो आपकी रीच कितनी है, यानी आपकी सेल्स कितनी होती हैं। दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप क्या बेच रहे हो, लोगों को इंटरेस्ट है या नहीं। दूसरा, कितने लोग उस दुकान पे आते हैं। तो कितने आते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ हम शॉप नीचे खोल लें एक कपड़ों की, तो उसकी एक्सेस क्या होगी, जितने लोग इस एरिया में रह रहे हैं और जो इस रोड से गुजरते हैं वही देख सकेंगे ना इसको, जिनको ये पता होगा यहाँ पर ये दुकान है। तो वो 1000 बंदा होगा, 500 होगा, 200 होगा, डिपेंडेंट ऑन दैट फिर उसकी सेल्स होंगे जितने भी होंगे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग क्या करती है कि आप इसी दुकान का आप एक फेसबुक पेज बनाओ, वो जो कपड़े आप बेच रहे हो उसकी तस्वीरें वहाँ लगा दो, उसको बूस्ट कर सकते हो। बूस्ट करने का क्या मतलब है, एडवर्टाइज़ कर सकते हो, और अब आप पूरे लाहौर में पहुँच सकते हो, इवन पूरे पाकिस्तान में पहुँच सकते हो। वहाँ से आप फिर डिलीवरी सर्विस भी शुरू कर सकते हो कि कराची से कोई ऑर्डर करता है तो यहाँ से आप उसको पैक करके भेज दो, तो एकदम आपको समझ आए कि 100 बंदे से आपकी रीच जो है वो 22 करोड़ हो गई। ठीक है, फिर इवन अगर आपका कोई इंटरनेशनल बिजनेस है, आप पूरी दुनिया में पहुंच सकते हो। 2.2 बिलियन जो लोग हैं, क्या बनता है, 2 अरब 20 करोड़ लोग बनते हैं, तक आपकी एक्सेस हो जाती है। तो दिस इज़ क्रिटिकल। अब इसमें हमारी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जैसा कि मैं बताया यूट्यूब पर, वो जाके आपको देखो, वो बेसिक्स के लिए। यहाँ मैं थोड़ा एडवांस बताऊँगा। तो बेसिक्स पे मैं जल्दी से बताऊंगा कि सबसे पहले क्या चीज़ होती है, जब आप अपने पेज बनाते हो थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी चाहिए होती है। ऑथेंटिसिटी का क्या मतलब है कि अगर मैं फ़र्ज़ करें मेरा पेज है, 0 लाइक है या 5 बंदे मुझे लाइक किया हुआ, आपके कई लोगों के होंगे पेज, शायद आपके 10, 15, 200, 300 हों। तो लोग पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कॉन्सेप्ट ये है कि जितने ज़्यादा लाइक्स हों उतना ज़्यादा अच्छा है, यानी बंदा मशहूर है या कंपनी मशहूर है या ऑथेंटिक है। तो एटलीस्ट आपको कुछ जो लाइक्स या फॉलोअर्स वो चाहिए होते हैं। तो जो सबसे पहले किस्म की एडवर्टाइजिंग है वो ये है कि आप अपने पेज को बूस्ट कर सकते हो। जिस तरह अगर मैं अपना पेज आपको दिखाऊं स्क्रीन पर, और ये आप अपने जो बिजनेसेस हैं या पेजेस हैं उसमें ये चीज़ जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अगर मैं अपने पेज पर जाऊं तो यहाँ मुझे जब पेज बनाना, अगेन प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ सारी डिटेल है कि पेज कैसे बनाते हो। जो पेज आप बनाओगे उसमें ये एक लेफ़्ट साइड पे आपको मेरी तस्वीर नज़र आ रही है, इसको पेज की जो प्रोफाइल पिक्चर समझ लो, ये पीछे ये डिस्प्ले पिक्चर्स हो या डीपी कहते हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ मैं पोस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखो, टॉप पे देखो, ये डिफरेंट रोल नज़र आ रही हैं, शॉप, सर्विसेज, अबाउट, वीडियोज़ वगैरह वगैरह। यहाँ नीचे आपको एक बटन नज़र आएगा प्रमोट का। प्रमोट का क्या मतलब है कि आप अपने पेज को एडवर्टाइज़ कर सकते हो, और उससे क्या होता है, जो प्रमोशन होती है, लोग आपकी पोस्ट देखेंगे और नीचे ऑप्शन बड़ा सा लिखा हुआ आएगा लाइक पेज। जो भी उस पर क्लिक करेगा वो आपका फॉलोअर बन जाएगा, आपके पेज को उसने लाइक कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहली किस्म की प्रमोशन ये है। तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँ, मैं ये अब सिखाऊंगा नहीं, तो ये ऑप्शन आएंगे डिफरेंट कि आपने करना क्या, आप प्रमोट क्या चीज़ करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से ये क्लिक करूँगा
प्रमोट पेज। अब इस पे जाके आप मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हो। मसलन इसने ऑटोमेटिकली क्या करना है कि तस्वीर जो मेरी डिस्प्ले पिक्चर लगी हुई थी वो उठा के उसने इस प्रोफाइल का, इस पोस्ट का फ़ोटो बना दिया। ऊपर जो मेरी डिस्क्रिप्शन है अबाउट सेक्शन में वो उठा के इसने लगा दी यहाँ पे। अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो कि लिखा हुआ लाइक पेज, ठीक है। वैसे अगर नॉर्मल आपको पता है जब आप पोस्ट लगाते हो पेज पर या अपनी प्रोफाइल पर तो उस पर लाइक का ऑप्शन लिखा होता है, वो होता है कि इस पोस्ट को लाइक करो। ये लाइक कौन सा है? पेज को लाइक करना। तो अगर आप लोग पेज बनाते हो जिस तरह का भी है, बिज़नेस का, स्कूल का, कम्युनिटी का, आप खुद पब्लिक फिगर बनना चाहते हो तो ये आप लगाओगे अपना, सबसे पहले पेज बनाओगे फिर प्रमोट करोगे तो यहाँ आप चूज़ कर सकते हो। इसमें आप प्रमोशन में जो मेन चीज़ें आती हैं, मैं इमेज जो ये लगा हुआ है ये चेंज कर सकता हूँ, जो कुछ ऊपर लिखा हुआ है ये सारा मैं चेंज कर सकता हूँ। फिर नीचे क्या कर सकता हूँ, जो मेन चीज़ें हैं मैं ऑडियंस पिक कर सकता हूँ, यहाँ पे मेन मैजिक होता है। तो आप क्या करोगे, आप बेस्ट ये है कि जो आपके कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको पिक करो, ठीक है, ऑडियंस में। मसलन फ़र्ज़ करें मेरा क्या मकसद है जी, जिन लोगों को बिज़नेस में इंटरेस्ट है, ठीक है, मेरी बात उनको समझ आएगी तो मैं उन लोगों को पिक करूँगा। तो ये आप इस ऑडियंस में सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऑडियंस ये मैंने पहले से बनाई हुई है, आप लोगों को नज़र आ रही है, यहाँ से मैं पिक कर सकता हूँ। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, आगे आपको जब मैं सिखाऊँगा तो उस पर बात करेंगे। फिर आपने डिसाइड करना जी कितने पैसे लगाने हैं, कितने दिनों के लिए इसको चलाना है। फ़र्ज़ करें $5 हैं, 5 दिनों के लिए मैं लगाता हूँ तो ये मुझे नीचे बता रहा है, थोड़ी इंडिकेशन दे रहा है कि कितने लाइक्स मुझे मिलेंगे। यानी $25 लगाएंगे हर रोज़ के, मुझे 100 लाइक्स मिलेंगे। यानी $25 में मुझे कितने फिर मिले, 500 लाइक्स मिले, ठीक है। अब आप लोगों को ये महंगा लग रहा है, ये महंगा है क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो डॉलर में है और पाकिस्तान में मैं प्रमोट कर रहा हूँ। मुझे पता है कि यहाँ जो नॉर्मली जो अच्छी बूस्टिंग होती है, अगर आप तस्वीर ठीक लगाओ तो क्या होगा कि आप मेरे ख्याल में ₹1 से ₹2 रफली में 1 लाइक आपको मिलेगा। यानी फ़र्ज़ करें किसी ने अब यहाँ आपके पास ऑप्शन आ गया कि मुझे चाहिए जी 10,000 फॉलोअर्स, मैं लोगों को दिखाना, ₹10,000 लगाओ तो वो आ जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आपने क्या तस्वीर लगाई हुई है, किन लोगों को आप पिक कर रहे हो। जितना आप स्पेशलाइज़ करोगे, जितना आप डीप जाओगे कि मुझे वो एग्जैक्टली वही बंदे चाहिए जिन्होंने मुझसे चीज़ें ख़रीदनी हैं, तो फिर उतना ही वो महंगा होता जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये पोस्ट लगाऊं पूरे पाकिस्तान के लिए और उसमें मैं तस्वीर ये लगाने के बजाय कोई इंटरेस्टिंग तस्वीर लगा दूं, ठीक है, कोई मतलब ड्रामों से रिलेटेड, गानों से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड, इस तरह की कोई लगा दूं तस्वीर और ऊपर मैं लिख दूँ। बल्कि बहुत से ट्रिक्स लोग करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि पोस्ट आपको नज़र आती है, रोटी बनी हुई है, उस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ। जिस चीज़ को अल्लाह का नाम नज़र आता है लाइक पे क्लिक करो। वो असल में क्या दीन को नहीं फैला रहे, वो क्या कर रहे हैं, अपने पेज को लाइक करवा रहे हैं। और हमारी कौम शादी है तो वो इसी चक्कर में ठकाठक लाइक किए जाते हैं, तो वो उनको असल में फॉलोअर्स चाहिए होते हैं। और बहुत सी चीज़, बादलों में अल्लाह का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है किसी को, जिस चीज़ को नज़र आता है वो लाइक करो। अच्छा, इसी तरह आपको और नज़र आएंगे कौन जीनियस है, सिंपल सी मैथ लिखी हुई होती है, इसका टोटल बनाओ और जिसको ये जवाब आता है लाइक करो। इस तरह के बेशुमार ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। उस ट्रिक्स से ये होता है कि बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। यानी मैं अगर यहाँ एक पोस्ट लगाऊँ कि जिसको रोटी पे अल्लाह का नाम नज़र आता है वो लाइक करो, तो वो प्राइस मेरी बहुत कम हो जाएगी। हो सकता है ₹1 में मुझे 2 लाइक्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लाइक्स तो आ जाएंगे, उसका मसला ये है कि ये लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे मेरी पोस्ट के साथ। सॉरी, गलत ऑडियंस आ जाएगी आपके पेज पर, जिनको आपके जो कोई आप बेच रहे हो सर्विस या प्रोडक्ट उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो शुरू में आप ये कर सकते हो कि आप जेनेरिक रखो, 5,000 कम से कम फॉलोअर्स बना लो ऐसे जो जनरल हैं। तो ये मैं रोटी शोटी वाला नहीं कह रहा लगाओ, लेकिन आप इंटरेस्टिंग देख सकते हो। बल्कि अब से आज से आपने नज़र रखनी है कि मुझे जो एड्स नज़र आते हैं वो क्या हैं, या पेज लाइक वाले हैं वो किस तरह के हैं। अब पता कैसे चलता है कि ये ऐड है, उसके ऊपर ये स्पॉन्सर लिखा हुआ होता है, ये नज़र आ रहा है आपको। तो जिसके ऊपर ये स्पॉन्सर लिखा हुआ हो इसका मतलब है कोई पैसे लगा रहा है आपको ये पोस्ट दिखाने के लिए। तो आप जब खोलते हो अपना फेसबुक, उस पर आप जब स्क्रॉल करते हो तो बहुत सी पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके ऊपर स्पॉन्सर लिखा हुआ होता है। वो फेसबुक इसलिए आपको दिखा रहा है कि किसी ने पैसे लगाए और स्पेसिफाई किया मुझे आप जैसे बंदे चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे अगर अपना पेज बनाते हो, मे बी फर्स्ट 5,000 जो हैं वो इस तरह जेनेरिक किस्म की लगाओ। जिस तरह आप ज़्यादातर जो लाइक करने वाले हैं वो टीन एजर जो हैं, 13 साल से आप
जो भी उम्र है 65 साल तक लोगों को टारगेट कर सकते हो। बच्चों का क्या होता है जी, आई लव यू लिख दिया, दिल बना दिया, इस तरह की कोई चीज़ बना दी, इसको ऊपर लिख दिया लाइक करो, तो वो ठका लाइक किए जाते हैं। तो मे बी आप पहले 5,000 लाइक्स उस तरह के ले सकते हो। अगर आप पब्लिक फिगर हो तो आप अपनी प्रोफाइल में 5,000 फ्रेंड्स पूरे करो, उनको अपनी प्रोफाइल को कन्वर्ट करो पेज में। वो क्या होता है कि 5,000 जो आपके फ्रेंड्स थे वो आपके फॉलोअर बन जाते हैं, यानी 5,000 लाइक्स आपको ऑटोमेटिक मिल गए। फिर आप इस तरह का कोई ट्रिक लगा के मज़ीद 10,000 पे ले गए। फिर आप नेक्स्ट जो प्रमोशन करते हो वो आपकी मर्ज़ी है कि डायरेक्ट ऐड लगाओ, अपनी सर्विस बेचो, या अब उन बंदों को टारगेट करो जो आपके पेज में जो सर्विस आप बेचोगे या प्रोडक्ट बेचोगे उसमें इंटरेस्ट हो। सर एक चीज़, आपने इसकी पिक्चर की बात की, इसकी क्या क्वालिटी है, किस तरह अच्छी क्वालिटी की होती है? जिस तरह आपने कहा कि अच्छी लगाएंगे तो थोड़ा सा और अच्छा, इसकी जो डायमेंशंस हैं ये वाली, वो खुद आजकल जो ज़्यादा चल रही है वो स्क्वायर चल रही है, जो इंस्टाग्राम की साइज़ नहीं होते, ठीक है, वो 1000 पिक्सल बाय 1000 जो लेंथ है विड्थ है वो आप कर सकते हो। तो वो स्क्वायर वाली आई प्रेफर कि अगर मैं कोई ऐड लगाऊं तो मैं वो लगाऊं, क्योंकि वो आपके स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती है। अब इस तरह की ये जो पोस्ट है आपके सामने लगी हुई है, ये तस्वीर है, ये HD टाइप है, ये नॉर्मल जो तस्वीर होती है वो स्टाइल। लेकिन ये जब आप लोगों को नज़र आएगी, मेरा ऐड नज़र आएगा, तो ये थोड़ी जगह कवर करता है। एक वो जो चीज़, जितना ज़्यादा आप अपनी तस्वीर पे लिखते हो उतना ही आपका ऐड कम लोगों को दिखाया जाता है, ये फेसबुक की पॉलिसी है। तो इसका एक ऐड का इसका टूल चेकर है, उस पर टेक्स्ट चेक कहते हैं, ओवरले, टेक्स्ट ओवरले सॉरी। तो वो आप जाके अगर आप लिखो गूगल में फेसबुक टेक्स्ट ओवरले चेकर, तो वो आपको एक टूल देगा जिसमें आप अपनी तस्वीर अपलोड करोगे और वो आपको बताएगा कि ये ओके है या नहीं ओके। अगर ओके नहीं है, वो रेड जोन में आ जाता है, तो वो कम लोगों को दिखाएगा। दिस इज़ इम्पोर्टेंट एज वेल। तो ये फेसबुक की पॉलिसी है कि कम से कम लिखा हुआ। तो एनीवे ये आपको ट्रिक्स बता दिए कि आप जनरल पहले 5,000 बेशक अपना कन्वर्ट कर लो प्रोफाइल को, उससे लाइक्स ले लो, फिर जेनेरिक पोस्ट लगा के उससे ठीक ठाक लाइक्स ले लो, फिर उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि और लाइक्स लेने हैं तो अपने बंदों को टारगेट करो या आप सीधा एड्स पे आ जाते हो। अगर आपने पेज से कन्वर्ट कर लो, सॉरी प्रोफाइल से कन्वर्ट कर लो, वो आप इनविटेशन मैसेज भेज रहे थे इनबॉक्स में, कोई और तरीका है? कुछ भी नहीं, आपने एक बटन क्लिक करना है कन्वर्ट टू, पर वो आपके नाम पे होगा। जो पेज बनेगा वो आपके स्कूल के नाम पे नहीं होगा, वो आपके नाम पे होगा। तो आपका नाम क्या है? सनाउल्लाह। सो सनाउल्लाह, आप 5,000 दोस्त बनाते हो, आपकी प्रोफाइल पिक्चर सब कुछ लगा हुआ है। फिर आप क्या करते हो, फेसबुक पे मुझे ऑप्शन नहीं देगा क्योंकि मैंने ये किया हुआ। तो आप जाते हो वहाँ लिखो गूगल में प्रोफाइल टू पेज कन्वर्जन या प्रोफाइल टू पेज लिखो, नीचे ऑप्शन आ जाएगा, वो आपको बताएगा कि आपने अपनी प्रोफाइल कन्वर्ट करनी है। उस पर क्लिक करो, आपके 5,000 दोस्त अब आपके पेज के फॉलोअर्स बन चुके हैं। तो पेज सेपरेट है, प्रोफाइल सेपरेट है। तो ये आप ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप इस्तेमाल करना चाहो। तो एनीवे सबसे पहले किस्म की जो डिजिटल मार्केटिंग है फेसबुक पर हम बात करें, वो कौन सी है? आप अपने पेज को प्रमोट कर सकते हो। नेक्स्ट जो होती है वो क्या कर सकते हो, आप अपनी पोस्ट को प्रमोट कर सकते हो। तो ये तो लाइक्स बढ़ाने के लिए था, अब अपने एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हो। जिस तरह फ़र्ज़ करें इनकी मिसाल लेते हैं शाहजहान की, कि इन्होंने एक पैकेज बनाया, जिसमें मैंने कहा था कि एक पावर बैंक है, मोबाइल की एक्सेसरीज ये बेच रहे हैं, पावर बैंक है, दूसरी तरफ चार्जर है एक, और तीसरी कोई और आइटम डाल दी उन्होंने, USB डाल दी। इन तीनों को मिला के इन्होंने 2500 की चीज़ें तीनों अगर अलग-अलग ख़रीदें आती हैं, लेकिन पैकेज की प्राइस इन्होंने 1500 रख दी। इनकी अपनी कॉस्ट जो आई है वो 1000 रुपये आई है। तो ये क्या करते हैं, ये अगर एक पोस्ट लगाते हैं इसकी, तो वहाँ बड़ा सा लिखते हैं 2500 लिख के ऊपर उसके ऊपर क्रॉस लगाते हैं कि 2500 का था, अब नाउ कितना है, 1500 का। तो फ़र्ज़ करें उन्होंने इस तरह की कोई पोस्ट लगाई, तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ अपनी किसी पोस्ट से। तो जो भी पेज पे आप पोस्ट लगाते हो, जब आप पेज बनाते हो तो नीचे आपको एक ऑप्शन देता है फेसबुक, और वो ऑप्शन है बूस्ट करने का। बूस्ट करने का क्या मतलब है, अगर मैं पेज पे अपने कोई पोस्ट लगाता हूँ तो फेसबुक जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनमें से लिमिटेड लोगों को मेरी पोस्ट दिखाएगा। मैं कोई तस्वीर लगाता हूँ, जिस तरह फ़र्ज़ करें ये वीडियोज़ या तस्वीरें जो भी मैं लगाता हूँ, तो इसमें ये चेक करें बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन लिखा हुआ, ठीक है। अब ये एक लाइव सेशन था और ये मतलब अच्छा सेशन था, जब मैं यहाँ आया था जिस दिन, ये उस दिन का ये सेशन है, पोस्ट है। तो इस पर इधर देखें 27,697 लोग रीच हुए हैं, यानी इतने लोगों को फेसबुक ने ये मेरी पोस्ट दिखाई है। तो जो मैं बता रहा था ना कि जितने मेरे फॉलोअर्स हैं सबको नहीं दिखाता, ये ज़्यादा लोगों को इसलिए दिखाई है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शेयर भी हुआ था।
तो ज़रूरी नहीं कि ये मेरे फॉलोअर भी हों। इंगेजमेंट्स इतनी हुई हैं, लेकिन ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बूस्ट पोस्ट, आपने कोई भी तस्वीर लगाई, जो भी लगाया, उस पर आप क्लिक करके इसको बूस्ट कर सकते हो। अब क्या होगा, फ़र्ज़ करें आप अपने स्कूल का एडमिशन्स नाउ ओपन कर करके तो अब पोस्ट लगाते हो, इस पर आपने तस्वीर लगा दी। अब आपका दिल है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन आएंगे, लोग उनको पता चलेगा एडमिशन ओपन हो गया, अपने बच्चों को दाखिल करवाएं। तो आप बूस्ट करके, वैसे हो सकता है आपके 500 फॉलोअर्स हैं, 5000 फॉलोअर्स हैं, तो उसमें से 100 बंदा ही देखेगा, कोई लाइक करता है या नहीं करता। लेकिन आप क्या कर सकते हो, बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करोगे, अब आप फेसबुक में जाके ऐड बना सकते हो प्रॉपर। और इसमें ये भी कर सकते हो कि आप सिर्फ पेरेंट्स को पिक करो, पेरेंट्स ने आना ना, बच्चों ने तो नहीं आना, उन लोगों को पिक करो जो पेरेंट्स हैं, और वो सिर्फ आपकी पोस्ट देखें, तो वो सिर्फ फेसबुक उनको दिखाएगा। तो वहाँ से आप देख सकते हो कि मुझे कितनी कॉलें आई। तो अगर फ़र्ज़ करें कि ये वाला ऐड मैं आपका लगा रहा हूँ, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप स्कूल की ये पोस्ट है, तो उसको मैं बूस्ट करने लगा, तो ये ऑप्शन आप सामने आ जाएगा। इसने यही पोस्ट पकड़ी, इसमें अब आप पोस्ट को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने पोस्ट ही बूस्ट कर रहे हो। तो जो कुछ लिखा हुआ है उसके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इसमें आप क्या कर सकते हो जी, आप पिक कर सकते हो कि जो लोग ये वीडियो देखें वो क्या करें। आया वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करें, यानी व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करवा सकते हो। फ़र्ज़ करें आपके स्कूल का ये है, या वीडियो लगाई है, ये पोस्ट लगाई है, तो वो डायरेक्ट जब ये देखेंगे, जिनको आपकी बात पसंद आती है, वो क्लिक करेंगे सेंड मैसेज पे, सीधे वो व्हाट्सएप में चले जाएंगे और आपको मैसेज करेंगे जी हमने अपने बच्चे दाखिल कराने हैं, आपकी फ़ीसें कितनी हैं, वगैरह वगैरह। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप नो बटन, अगर इस पर मैं क्लिक करूँ तो वो बटन ख़त्म कर देगा। तो इसका क्या मतलब होगा कि लोग कोई एक्शन नहीं ले सकते, सिर्फ हमने उनको दिखाना है ज़्यादा से ज़्यादा। और ऑप्शंस उसमें बहुत से हैं, मसलन शॉप नाउ है, बुक नाउ है, लर्न मोर है, साइन अप है, कॉल नाउ, अगर आपने वेबसाइट पे भेजना तो ये सारे ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है, सेंड मैसेज, फेसबुक पे आप मैसेज, बहुत ज़्यादा लोग ये इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में। तो ये चीज़ आप सेलेक्ट करके नीचे वही फिर ऑप्शन आ गए कि आप किन लोगों को दिखाओगे ये ऐड। फ़र्ज़ करें ये वाला मैंने पिक किया हुआ है जी, ऐसे लोग जिनको मोबाइल एप्लीकेशन में डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, वो लोग ये देखें। ठीक है, मैं बूस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन आप बड़ी आसानी से जाके ऑडियंस को चेंज कर सकते हो और अपने लिहाज से इसको पिक कर सकते हो। मैं अभी आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और नेक्स्ट फिर वही ऑप्शन है कितने पैसे लगाने हैं, कितने दिनों के लिए। तो अभी ये मुझे दिखा रहा है कि इतने 7700 लोग, मेरे ख्याल में अगर मैं इतने पैसे लगाऊं तो कम से कम 10,000 लोगों को ये दिखाएगा, ये मेरी पोस्ट जो है। अब आप सोचें कि अगर आप $25 लगाते हैं एक दिन का, आपको 10,000 बंदे देख रहे हैं आपकी पोस्ट को, तो 5 दिनों में कितने 50,000 लोग देखेंगे। फिर 50,000 लोगों से कितने आपको मैसेज करते हैं हमने बच्चे दाखिल करवाने हैं। सो यू कैन यूज़ दिस एडमिशन्स के लिए। सर एक और चीज़ है कि ये ज़्यादा टाइम पे डालनी चाहिए, शॉर्ट टाइम पे बार बार डालें, मतलब एक मंथ का एक दफ़ा कर लें, या इसमें डेज लिखे हुए ना फलां कितने डेज, 5 डेज करें अच्छा रहेगा, या महीने से डालें एक दफ़ा। जो पेज बूस्ट करना है, आपने प्रमोट करना लाइक्स के लिए, वो तो आपने डिसाइड करना है कि मैं कितने अरसे के लिए कितने लाइक्स मुझे चाहिए। वो अगर फ़र्ज़ करें 5 दिनों को लगाते हैं, अगर वो पूरी हो गई रिक्वायरमेंट आप बंद कर दो, अगर नहीं हुई तो उसको इंक्रीज़ कर दो नंबर ऑफ़ डेज़। इस तरह की जो पोस्ट है आपका वो डिपेंड करेगा कि एडमिशन्स कब से शुरू होने हैं, उस पर डिपेंड करता है फिर कितने एडमिशन्स चाहिए उस टारगेट के हिसाब से। नॉर्मली होता है कि जब भी कोई आप चीज़ बूस्ट करते हुए ऐड लगाते हो फेसबुक पे, 4 दिन लगते हैं फेसबुक को लर्न करने में, ऑप्टिमाइज़ करने में कि कितने पैसे लगेंगे पर रिज़ल्ट क्या होता है, लाइक है या सेल है या जो भी आपका मकसद है। तो 4 दिन लगते हैं फेसबुक को, उसके बाद आपको पता चलता है रिज़ल्ट्स के मेरे 100 रुपया लगता है एक पैकेज बेचने में, या 500 रुपये लगते हैं एक पैकेज बेचने में। तो पहला जो 4 दिन है वो टेस्टिंग के होते हैं, तो उसके बाद फिर आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। यानी इन्होंने फ़र्ज़ करें पहले 4 दिन वो लगाया अपने, आपको पता चला कि मेरा जो एक पैकेज है 1500 का, उसमें मेरा 500 प्रॉफिट है, लेकिन मेरा एक पैकेज फेसबुक पे जब मैं 250 रुपये खर्च करूँ फिर बिकता जाके। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 500 प्रॉफिट था, 500 250 लग गए एडवर्टाइजिंग में, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया 250 रुपये। ठीक है, तो अब आप डिसाइड कर सकते हो ठीक है मैंने इसको बड़े लेवल पे करना है। मैं पहले लगा रहा था 1000 रुपया पर डे, अब मैं लगाऊंगा 3000 रुपये या 5000 रुपये, यानी जहाँ जिस लेवल पे आपको लेके जाना चाहते हो उसको लेके जा सकते हो। तो ये है फेसबुक की पावर या एडवर्टाइजिंग की पावर।
तो ये सेकंड चीज़ थी कि आप अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हो। अब ये दोनों चीज़ें आसान हैं। आसान का क्या मतलब कि मैं फेसबुक के पेज से ही दोनों चीज़ें मैंने कर ली। प्रमोट पे क्लिक किया तो फेसबुक का पेज मैंने प्रमोट कर लिया, बूस्ट पे क्लिक किया तो जो पोस्ट थी वो बूस्ट कर दी। अब जो एडवांस चीज़ें हैं आप उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें कर सकते हो, वो ऐड मैनेजर में जाके करते हो। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि डिफरेंट क्या कहते हैं रिजल्ट्स आपको चाहिए होते हैं जो आप एड्स लगाते हो। मसलन अगर आपने सिर्फ ये देखना है करना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी पोस्ट देखें, ऊपर नंबर लिखा हुआ है, आपने तस्वीर के ऊपर ही नंबर लगा दिया, तो वो आप पोस्ट बूस्ट करोगे। लेकिन अब जो एडवांस होते हैं, एडवांस किस किस्म के होते हैं कि फेसबुक के अंदर ही एक सेटअप है जहाँ पे आप लीड्स जनरेट कर सकते हो। लीड जनरेट का मतलब है आप एक फॉर्म बनाते हो फेसबुक पे, वो फॉर्म क्रिएट करता है, तो बंदा जब क्लिक करेगा ना कि रजिस्टर, फ़र्ज़ करें जी आप ये लगा देते हैं, मैसेज करने की बजाय आप ये लगा देते हैं कि आप हमें अपनी डिटेल्स भेजो, अपना नंबर लगा दो, साइन अप करो, तो वो आप फेसबुक के अंदर एक फॉर्म बना सकते हो। वो जब लोग इस पर क्लिक करेंगे तो एकदम उनके सामने फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन का हाँ, लेकिन उसमें ये मज़ा ये है कि फेसबुक के पास पहले से डिटेल्स मौजूद हैं, हर किसी का नंबर मौजूद है, हर किसी की ईमेल मौजूद है, हर किसी का डेटा मौजूद है। तो जब फॉर्म खुलता है उस पर पहले डिटेल्स लिखी होती हैं, उन्होंने सिर्फ क्लिक करना होता है अप्लाई ना, तो आपके पास डिटेल आ जाएगी। तो फिर वो एक सेटअप होता है फॉर्म्स का, जब पीछे बैकग्राउंड में आप जाके फिर देख सकते हो कितने लोगों ने अप्लाई किए। तो एक इस किस्म का, अब वो थोड़ा एडवांस है, वो उसमें आपको फॉर्म भी बनाना पड़ेगा। फिर होता है जी आपने अपनी वेबसाइट पे कोई चीज़ बेचनी है, ठीक है, जिस तरह हम अपना कोर्स लॉन्च करने लगे हैं तो हम लोगों को एक वेबसाइट पे लेके जाएंगे। ये मैं बात क्लियर कर दूँ, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको अच्छा नहीं लगता कि हम इनके प्लेटफॉर्म से बंदों को किसी और जगह लेके जाएं। क्यों? ये पैसे कैसे कमाते हैं? जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके प्लेटफॉर्म पे रहते हैं तो तब ये पैसे कमाएंगे, उनको एड्स दिखाएंगे। तो जब आप लेके जाते हो किसी और जगह तो वो प्राइस बढ़ जाती है। यानी अगर मैं यहाँ एक फॉर्म लगाऊँ जिसमें लोग एडमिशन लेंगे या अपनी डिटेल्स देंगे तो वो मुझे सस्ता पड़ेगा। अगर मैं अपनी उनको वेबसाइट पे लेके जाता हूँ तो मैं फेसबुक से दूर लेके जा रहा हूँ, किसी और जगह पे लेके जा रहा हूँ, तो वो पैसे उसके बढ़ जाएंगे। तो डिफरेंट किस्म के एड्स हैं। मैं अब आपको लेके चलता हूँ अपना जो एड मैनेजर होता है। एड मैनेजर इस तरह का होता है, ठीक है। आप इसमें जब एडवांस लेवल के आप एड्स बनाते हो तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि एड्स किस किस्म के बनाते हो। अब ये एडवांस थिंग है, तो उसमें फ़र्ज़ करें मैं यहाँ जाता हूँ, मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये बाद में बताएंगे अकाउंट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन ये क्या करता है, अब सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है कि करना क्या है। ये जो ऐड लगा रहे हो, जो हमने बाय द वे अभी तक आपको बताए हैं, पेज बूस्ट करना और पोस्ट बूस्ट करना, वो दो चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ मुझे ये बता रहा है कि ब्रांड अवेयरनेस आपने करनी है, यानी अपने ब्रांड को लॉन्च करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ब्रांड के बारे में बताना है। आपका वो मकसद है, रीच है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचना। ट्रैफिक है, ट्रैफिक का क्या मतलब है, आपने ज़्यादा अपनी तरफ नहीं, अपनी वेबसाइट। ट्रैफिक का मतलब ये है कि आपने फेसबुक से बंदे उठाने हैं, वो अपने जिस तरह यूट्यूब पे लेके जाने हैं, ठीक है, यूट्यूब पे लेके जाने हैं, या आपने अपनी वेबसाइट पे लेके जाने हैं, स्कूल की वेबसाइट है, जो भी वेबसाइट है, या आपका पैकेज। फ़र्ज़ करें अब फेसबुक का ये मसला है कि आप अपना पैकेज लगा देते हो, पाकिस्तान में ये मसला है, आपने वो 3 चीज़ों का पैकेज लगा दिया 1500 का। मसला यहाँ पे ये है कि लोग जब फेसबुक पे आपने रखना, तो आप क्या करोगे, वो करेंगे सेंड मैसेज पे, फिर आपके साथ बातचीत शुरू होगी, हाँ जी ये मैं पैकेज ख़रीदना चाहता हूँ, ये कितने का है, वगैरह वगैरह, मेरा ये एड्रेस है, आपकी कम्युनिकेशन होगी, फिर उनको डर होगा कि ये फ्रॉड तो नहीं है, वगैरह वगैरह। और उसमें से फ़र्ज़ करें आपको 100 बंदों ने मैसेज किया, उसमें से हो सकता है सिर्फ 5 बंदे अल्टीमेटली ख़रीदें। फिर उसमें ये प्रोसेस भी है कि डिलीवरी करनी है, आपको अपनी उन्होंने पेमेंट डिटेल देनी है, इसमें ये मसला। अब एडवांस तरीका क्या, आप अपनी वेबसाइट बना लो, वेबसाइट पे अपने, अब ये ई कॉमर्स की है जो भाई कह रहे थे, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई, उसमें आपने ईजी पे, जैज़ वगैरह के सारे पेमेंट जो गेटवे हैं वो लगा लिए हैं। वहाँ जब लोग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्लिक करेंगे, जिस तरह दराज पे है, फिर ऑप्शन आ जाएगा हाँ इतने पे करो, उधर ही उन्होंने पे कर देने, ठीक है। उसका फ़ायदा ये है कि सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, पे कर देंगे लोग, आपको उनके साथ गप नहीं लगानी पड़ेगी। नुकसान ये है कि ये थोड़ा महंगा होता है। तो इस तरह जो है, तो ट्रैफिक का मतलब ये है सिंपली कि आपने लोग फेसबुक से उठाने और अब किसी जगह भेजने हैं। क्या करते हैं लोग, बहुत सी चीज़ें करते हैं, जिस तरह यूट्यूब का चैनल मैंने प्रमोट करना दिखाया,
लोग मरते हैं कि मुझे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, मेरे वीडियो के व्यूज़ पूरे हो जाएं, आवर्स पूरे हो जाएं, तो वो ट्रैफिक के ज़रिए मैं कर रहा हूँ। अभी भी मेरा प्रमोशन लगी हुई है कि लोग मेरे पेज से उनको मैं अट्रैक्ट करता हूँ और मैं अपने चैनल पे लेके जाता हूँ, वहाँ मुझे अब सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे हाल में 11,000 से ऊपर हो गए, शायद 12,000 हो गए हों। तो ये 3 महीनों की बात है, और वो भी बहुत थोड़े खर्च करके, यानी $5 मेरे ख्याल में एक दिन के मैं लगा रहा हूँ, और ये लगाना भी मैंने 15 दिन पहले शुरू किए हैं। तो ये ट्रैफिक है। ट्रैफिक जो होती है वो क्या करते हैं, वो सिर्फ उसने लोगों को उठा के वहाँ से आपकी वेबसाइट पे या आपके चैनल पे या आपके ब्लॉग पे जहाँ भी आपने लेके जाना है वहाँ लेके जाएगा। अब इसमें ये याद रखना, जब आप ट्रैफिक पिक करते हो तो फेसबुक ने ये नहीं देखना कि आप आगे मंजन कौन सा बेच रहे हो, उसने अपना टारगेट ये बनाना कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बंदे भेजने हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें कोई औरतों के कपड़े हैं, आपका स्टोर है, आपने ये नहीं स्पेसिफाई किया कि औरतों को भेजो या मर्दों को भेजो, तो उसने ये नहीं देखना कि मर्द हैं या औरतें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बंदे उसे भेजने शुरू कर दें। हो सकता है वो औरतों के कपड़े हों, मर्द वो ख़रीदे ही ना। तो उसका मकसद, जब आप ट्रैफिक पिक करते हो, वो ये नहीं देखता कि ट्रैफिक ने आगे जाके करना क्या है। इसका मकसद ये बन जाएगा कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट या चैनल या जहाँ भी भेजो वहाँ भेजने। इंगेजमेंट वही वाला आ गया, बूस्ट वाला, जो पोस्ट बूस्ट करती है इंगेजमेंट। इसका मतलब ऐप इंस्टॉल, अगर आपने कोई ऐप रिलीज़ की है, तो हम यहाँ बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में ऐप्स बनाते हैं, तो ये भी कर सकते हैं, लिंक दें, वो सीधा प्ले स्टोर पे चले जाएं। एडवांस काम है। फिर वीडियो व्यूज़ हैं, ये आप वहाँ पोस्ट बूस्ट जब करते हो, वहाँ भी अगर आपकी वीडियो है तो आप सिर्फ ये पिक कर सकते हो कि आपने व्यूज़ लेने हैं, ज़्यादा लोगों को अपनी वीडियो दिखानी है। जिस तरह अभी एडवर्टाइजिंग की एडवांस टेक्निक है, इससे भी ज़्यादा मैं क्या करता हूँ, जनरली जब कोई चीज़ बूस्ट करता हूँ, मैं पहले एक वीडियो बनाता हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाता हूँ। अब एक वीडियो है, शायद आपने देखी हो ना देखी हो, उसमें छोटा सा सिर्फ 30 सेकंड का इंट्रो है मेगा सक्सेस का, कि हमारा मकसद क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे साथ बंदे कौन से हैं, हमने करना क्या है। तो वो मैं तकरीबन 2.5 लाख लोगों को दिखा चुका हूँ अभी तक वीडियो। ठीक है, अब क्या होगा कि फिर आप जाके एडवांस जो टेक्निक में बताने लगा उसमें ये है कि आप एक ऐसी ऑडियंस बना सकते हो जिसमें 50% से ज़्यादा की वीडियो जिन लोगों ने देखी है, इसका मतलब है उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, या पूरी वीडियो देखी है या 50% देखी है, उनको मैं दोबारा टारगेट करूं। ये फेसबुक मुझे एबिलिटी देता है। यानी मैंने एक अपनी ऑडियंस बनाई हुई है कि जिन लोगों को इंटरेस्ट है मेरी वीडियो में, उन्होंने पूरी देखी है या 50% देखी है। आप क्या करते हो, जब आप कई दफ़ा आप क्लिक कर देते हो वीडियो पे, इंटरेस्ट नहीं होता, 5 सेकंड के अंदर कोई और चला लेते हो। तो जिन्होंने अब 50% देखी है या पूरी देखी है, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है। तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, एक और ऐड लगा के उनको अपना कोर्स भेज सकता हूँ, उनको अपने यूट्यूब पे लेके जा सकता हूँ। तो अब जो ऑडियंस वो होगी या क्लिक्स वो होंगे, सस्ते होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही पैसे लगाए हुए हैं। तो ये वो फनल वाला कॉन्सेप्ट है, वो बाद में बात करेंगे। लीड जनरेशन क्या होती है? एक लीड जनरेशन आपको बताइए, फेसबुक पे फॉर्म खुलता है। एक लीड जनरेशन ये होती है कि आप अपनी वेबसाइट पे ले जाते हो। तो मैं ये भी आपको अपना ऐड दिखाऊंगा, जो हमारे पास मेरे ख्याल में 15,000 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं अभी तक जिन्होंने रजिस्टर किया है। आपने देखी होंगी कुछ मेरी पोस्ट भी कि रजिस्टर करो जाके, तो वो रजिस्टर करते हैं। आपने 4 चीज़ें, नाम डालना है, फ़ोन नंबर, ईमेल डालनी है, अपने शहर का नाम डालना है। वो अब मेरी लीड्स हैं। लीड्स लोगों की चाहिए होती हैं कि मेरे पास एक ईमेलिंग सिस्टम है कि जितनी भी लीड्स आए मैं एक दफ़ा ईमेल सेट कर देता हूँ कि आज इन्हें ये वाली ईमेल जाए, कल इन्हें ये वाली ईमेल जाए, परसों इन्हें ये वाली ईमेल जाए। फिर मैंने जब कोर्स लॉन्च करना है, कोर्स वाली ईमेल चले, हमने कोर्स लॉन्च कर दिया, आ जाओ। तो बहुत से लोग जो दुनिया में लीड जनरेशन जो ओवरसीज़ है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वो ये कहते हैं कि इसको लिस्ट कहते हैं, जो लीड के ज़रिए लोग आपके पास आते हैं, आपकी ईमेलिंग लिस्ट बन जाती है। वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि एक बंदा अगर आपकी लिस्ट में मौजूद है, इसका मतलब है कि वो आपको हर महीने का $1 देगा। वो टेक्निक्स हैं कि डॉलर लेना कैसे। तो यानी अगर आपने $10,000 एक महीने के कमाने हैं, तो आपके पास कितनी लिस्ट होनी चाहिए? 10,000 बंदों की। ठीक है, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग अपने पैसे लगा के सिर्फ लीड्स ख़रीदते हैं या लेते हैं। वो कैसे? यानी फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग करके। सो मैंने अगर एक बिज़नेस बनाना है तो मैं ये एडवर्टाइज़ करूँगा और उसमें एक पूरी लिस्ट बनाऊँगा, फिर ईमेलिंग सिस्टम है उसको इंटीग्रेट करूँगा। तो मेरे पास अब 15,000 बंदे हैं, तो मैं कितने कमा सकता हूँ? $15,000। पाकिस्तान में शायद थोड़ा डिफरेंट हो क्योंकि वो वेस्टर्न वर्ल्ड में लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी आप कमा सकते हो ठीक ठाक। तो मेरा टारगेट है बाय द वे 1 करोड़ बंदा अगले 6 महीनों में। तो फिर साहब ला लो। तो ये लीड जनरेशन है। फिर मैसेजेस का ये वही बूस्ट जब करते हो उसमें ऑप्शन आता है कन्वर्जन्स।
कन्वर्जन्स का क्या मतलब है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने अभी मैंने बताया था कि ट्रैफिक, एक ऑप्शन है आपके पास ट्रैफिक क्या है कि इन्होंने स्टोर बना लिया जहाँ पैकेज बेच रहे हैं। ट्रैफिक अगर ये पिक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके वेबसाइट पे जाएंगे, लेकिन फेसबुक ने सिर्फ बंदे उठा उठा के फेंकते जाना है, ज़रूरी नहीं कि वो बाय करने वाले हों। जब ये क्लिक करेंगे कन्वर्जन पे, अब इन्होंने फेसबुक को बता दिया मुझे वो बंदे चाहिए जो मेरा पैकेज ख़रीदेंगे, तो फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो अब ज़्यादा टाइम लगाएगा, देखेगा किस किस्म के बंदे ख़रीद रहे हैं, फिर उस किस्म के बंदों को ज़्यादा टारगेट करेगा। ठीक है, अगर फ़र्ज़ किया कि हम ये सारे बैठे हुए, हमें सबको नज़र आया ऐड, मैं गया, मेरे पास पैसा है, मैंने देखा अच्छी ऑफ़र है, मैंने ले ली, ख़रीद ली, बाकी इस पूरी रो ने नहीं ख़रीद ली, इधर से 3-4 बंदों ने ख़रीद ली। तो फेसबुक के पास इतना डाटा है, हर चीज़ आपकी मौजूद है, हर चीज़ आपकी ऑनलाइन ट्रैक होती है, आपने कौन सी वेबसाइट खोली, आपने कौन सी वीडियो देखी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें। मैं जाना नहीं चाहता कि आपका जो ये कैमरा है ना, ये आपको रिकॉर्ड कर रहा होता है, आपको देख रहा होता है, जो एजेंसीज़ हैं वो आपको देख सकते हैं कि आप इस वक्त क्या कर रहे हो, इवन जब लैपटॉप या मोबाइल आपका बंद है। इस लेवल पे ये पहुंची हुई हैं चीज़ें। एनीवे, वापस आते हैं। अब कन्वर्जन का मैं बता था कि वो क्या चीज़ होती है। कन्वर्जन ये होती है कि फेसबुक ने देखा शकील अहमद मीर ने ख़रीदा, फ़लाने बंदे ने ख़रीदा, फ़लाने बंदे ने ख़रीदा, तो इस किस्म के जो लोग हैं वो देखेंगे इनमें क्या कॉमन है, ये अमीर हैं या इनके पास इस तरह की कोई चीज़ है, या इनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, या फ़ोन में इंटरेस्ट है। तो फिर वो क्या करना शुरू कर देगा, हमारे जैसे बंदों को अपने डेटाबेस में देखेगा कौन से बंदे हैं, उनको ऐड दिखाना शुरू कर देगा। अब उसका मकसद ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे भेजो, अब उसका मकसद क्या है, उन बंदों को भेजो जो जाके ख़रीदेंगे, यानी सेल्स करवानी है। ये ऐड महंगा हो जाता है। फ़र्ज़ करें ये ऐड लगाते हैं अपने पैकेज का, अगर अभी इधर हम लगाएं, हो सकता है इनको 2-3 रुपए में एक बंदा फेसबुक से इनकी वेबसाइट पे जाए, अगर हमने ट्रैफिक का ऑप्शन पिक किया। अगर हमने कन्वर्जन का ऑप्शन पिक किया तो ये बढ़ जाएगा एकदम, हो सकता है ये 200 हो जाए, 300 हो जाए, 500 हो जाए। क्यों? क्योंकि अब इनको डायरेक्ट सेल मिल रही है। तो ये जब पिक करेंगे कन्वर्जन का ऑप्शन, तो ये आपने करना भी है, बल्कि मैं हो सकता है आपका एक सेशन करूँ, एक पैकेज बनाओ वहाँ जाके, तो पैकेज में फिर हम दिखाएंगे, मैं ये ऐड लगा के दिखाऊंगा, फिर टेस्ट करते हैं कि कितने पैसे लगते हैं उसको बेचने में। तो लेकिन खैर उसमें आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, वो देखेंगे बाद में। तो कन्वर्जन का मतलब है कि उसने रिजल्ट प्रोड्यूस करना है जो आपको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, अगर आप फ़र्ज़ करें इस लेवल, एडवांस लेवल पे अपनी वेबसाइट बना देते हो स्कूल की, कि उसी में बंदा जाके अपना फॉर्म भी फिल करे, उधर ही फ़ीस दे दे पेमेंट गेटवे से, आपने कन्वर्जन का ऑप्शन पिक किया, तो आपको 2-3 दिनों में पता चल जाएगा कितने पैसे लगते हैं जो मुझे एक एडमिशन मिलता है। किसी ने कोई और आम बेचने हैं, वहीं पता चल जाएगा। तो 14 क्या पर क्लिक, आम वाला बता रहे हो? अच्छा, उसमें फिर डिफरेंट होते हैं, बहुत से फैक्टर्स होते हैं कि ऐड कितना इंटरेस्टिंग है। फिर वीडियोस, हमेशा वीडियोस का अपनी मिसाल देता हूँ कि किस चीज़ पे भेजा। जो सबसे पहले जो मैंने ऐड लगाया, जो मैं लिस्ट बना रहा था, मेगा सक्सेस की जो मैं लिस्ट बना रहा था जहाँ लोग जाकर रजिस्टर कर रहे थे, सबसे पहले मैंने तस्वीरें लगाई, यूट्यूब सीख लो, फ्रीलांसिंग सीख लो, 1 लाख कमा लो, वगैरह वगैरह। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि 3-4 मुख्तलिफ तस्वीरें लगा के कि किसको ज़्यादा। यहाँ मैं बता रहा था कि मैं हमेशा फ़ैसला डेटा की बुनियाद पे करता हूँ। लोग समझते हैं ये वाली ज़्यादा चलेगी क्योंकि ये मुझे पसंद है, तो ये वाला ज़्यादा चलेगा, इससे मुझे ज़्यादा क्लिक्स मिलेंगे। हमेशा आप गलत होते हो। तो मैं हमेशा 3-4 डिफरेंट चीज़ें ट्राई करता हूँ, उसमें से देखता हूँ सबसे अच्छे रिजल्ट्स किसके आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 2 तस्वीरें लगाई, तीसरी एक वीडियो लगा दी छोटी सी बना के कि आए जी मेगा सक्सेस को, हमारा मकसद है आपको बिज़नेस सिखाना। तो सबसे अच्छा जो रिज़ल्ट मुझे मिला वो वीडियो पे मिला। यानी एक तरफ मुझे 5 पेंस यानी आपके 7-8 रुपये में एक बंदा, अब मैंने कन्वर्जन ऐड लगाया हुआ था। कन्वर्जन ऐड का क्या मतलब है कि जो बंदा साइन अप करता है, जो बंदा रजिस्टर होता है, मुझे वो रिज़ल्ट चाहिए। मुझे ये रिज़ल्ट नहीं चाहिए कि बंदे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वेबसाइट पे जाएं। तो जब जो तस्वीरों वाला था उसमें से 10 रुपये, 12 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये पे मुझे एक साइन अप मिल रहा था। जब मैंने वीडियो लगाई, क्या हुआ, वो बिल्कुल नीचे आ गया। अब मुझे वो, अगर मैं उसको थोड़ा आपको रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा, 1 पेंस में यानी 1.5 रुपये में या 1 रुपये 1.67 में मुझे वो पढ़ रहे हैं जो एक रजिस्टर हो रहा। बहुत कम है ये प्राइस, पाकिस्तान के लिहाज से भी, दुनिया के लिहाज से। तो ये लोग, मैं
उनको बताऊं तो वो छलांगे मारना शुरू कर दें ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यूके यूएस में हम बाज़ दफ़ा $20 $30 इतने पे कर रहे होते हैं सिर्फ एक साइन अप के लिए। यहाँ पे मुझे सिर्फ 1-2 रुपये में पड़ रहा है। पर अब फ़र्ज़ करें मैंने इसका बिज़नेस बनाना, तो मैं अगर 1-2 रुपये में पड़ रहा है 1 करोड़ लगा दूँ, 1 करोड़ बंदा मेरे पास आ गया। अब वो मेरी आगे स्किल है कि मैंने उनको बेचना क्या है, क्या करना है, ठीक है, पर हमारा मकसद वो टीच करना है, वो बेचने बूचने का नहीं। तो ये चीज़ें हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं, ये एडवांस किस्म के एड्स हैं। इस पे अब आप जब पिक करते हो फिर आप यहाँ प्रॉपर एक ऐड जनरेट करते हो। अब कुछ चीज़ें मैं यहाँ बता दूँ, जो कुछ चीज़ें यहाँ बताई हैं जी, कन्वर्जन का, ट्रैफिक का, कन्वर्जन का या जो लीड जनरेशन है, फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि बंदा आपकी वेबसाइट पे गया और उसने रजिस्टर किया या उसने एडमिशन लिया या उसने आपकी चीज़ ख़रीद ली। अब यहाँ एक और एडवांस चीज़ आती है, वो होती है फेसबुक पिक्सल। पिक्सल क्या होता है, आप अपनी वेबसाइट पे जाके तमाम पेजेस पे वो पिक्सल इंस्टॉल करते हो, वो स्क्रिप्ट होता है, कोड होता है, ये बहुत एडवांस है, ठीक है। मैं उसके बगैर कोई ऐड नहीं लगाता क्योंकि मैंने रिजल्ट्स मुझे चाहिए होते हैं। तो अब जो मेरा फ़र्ज़ करें हमारी वेबसाइट है, उस पर एक जब आप क्लिक करते हो आपको एक फॉर्म खिलता है सामने कि नीचे दिए आप फॉर्म फिल करें। लोग जब वो फिल करते हैं तो वहाँ मैंने पिक्सल कौन सा लगाया हुआ है, पेज व्यू या साइट विजिटर। फेसबुक रिकॉर्ड करता है कि कौन कौन सा बंदा वहाँ पे आया था या कितने बंदे वहाँ पे आए। लेकिन जब आप क्लिक करते हो सबमिट नाउ, तो फिर आप एक थैंक यू पेज पे जाते हो। थैंक यू पेज पे जाते हो, वहाँ मैंने कुछ डिटेल लिखी हुई है कि आपको अब ईमेल्स आया करेंगी। अगर आपको अभी से गाइडेंस चाहिए तो हमारा मेगा सक्सेस उसको ग्रुप को ज्वाइन करें, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उस पेज पे मैंने कौन सा पिक्सल लगाया हुआ है, लीड का, ठीक है। तो अब फेसबुक को कैसे पता चलता है कि लीड आई है या नहीं आई, उस पेज पे वही बंदा पहुंचेगा ना जिसने अपनी इन्फॉर्मेशन डाली और फिर क्लिक किया सबमिट। क्योंकि अगर उसने इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं डाली या सिर्फ सबमिट क्लिक कर दिया, वो कहीं नहीं जाएगा, उसी पेज पे रहेगा। वो सिर्फ अगले पेज पे उसी वक्त जाएगा जब उसने इन्फॉर्मेशन ठीक तरीके से सबमिट करवाई। तो फेसबुक को वहाँ से रिजल्ट पता चलता है। तो अगर मैं आपको अपना कोई 1-2 एड्स दिखाऊँ, कोई नहीं दिखाता ये चीज़ें, पर तुसी चलो अपने बंदे हो, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, वो भी अपने बंदे हैं। इसमें जो अभी एक्टिव है ये यूट्यूब का है, ये जो आप ऊपर देख रहे हो $10 लग रहे हैं। और इसमें कितने बंदे गए हैं जी हमारे, 2 मिलियन इम्प्रेशंस, 1 मिलियन लोगों ने हमारा ये ऐड देखा है, ठीक है। और इसमें से अब यूट्यूब का मसला ये है कि वहाँ मैं पिक्सल नहीं लगा सकता, तो मेरे हाथ बने हुए उधर, वरना मैंने इसको कर लेना था कि 1 मिलियन बंदा अपना सब्सक्राइबर बना लेना था, अगर मुझे वो ट्रिक पता चल जाता कि किस तरह मैंने वहाँ पे पिक्सल लगाना। लेकिन यूट्यूब क्योंकि मेरी वेबसाइट नहीं है, वो मुझे अलाउ नहीं करता। तो इस पे इतने लगे हैं। अब ये नीचे लिखी हुई है जी MS लीड्स, मेगा सक्सेस लीड्स, मुझे नहीं पता ये रिजल्ट्स दिखाएगा, बल्कि दिखा रहा है। तो इसमें लीड्स कितनी आई हैं, अगर मैं क्लिक करूं, ऐसे क्योंकि मैंने ऑफ किया हुआ है तो ये मुझे, तो आप कुछ फिगर्स देख सकते हो कि 3,10,000 बंदे तक उन्होंने मेरा ऐड दिखाया। अब यहाँ मैंने चेक किया, ये ऊपर जो मैं डिफरेंस आपको बता रहा था, उसने 1 मिलियन 10 लाख बंदों को दिखाया ऊपर वाला ऐड, वो सिर्फ ट्रैफिक वाला था कि यहाँ से उठानी है यूट्यूब पे लेके जानी है। नीचे वाला कौन सा है, लीड्स वाला। तो फेसबुक ने 4 दिन लगाए, पहले वर्कआउट किया कौन से बंदे ऐसे हैं जो क्लिक करते हैं और जाके फॉर्म फिल करते हैं। तो इसमें जो हमें लीड्स मिली वो मेरे ख्याल में 15,000 के करीब थी, 3,10,000 बंदों में। तो ये आपको समझ आ रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। आप लोगों के लिए तो खैर ये वो सिखाना है कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो अब इस कम्बिनेशन से आप मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हो। कोई भी चीज़ बेचनी है, कोई सर्विस बेचनी है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सबसे आसान सीधा तरीका कौन सा है, पेज को प्रमोट करके पोस्ट लगाओ। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो एडवर्टाइजिंग होती है वो होती है बूस्ट वाली। पोस्ट से ज़्यादा बूस्ट कर दी, उस पर लगा दिया कि मैसेज करें हमें, वो क्लिक करते हैं या व्हाट्सएप पे जाते हैं या मैसेंजर में जाते हैं। कन्वर्जेंस तो कन्वर्जेंस का जो है वो होता है कि नेक्स्ट या आपने फॉर्म फिल करवाना है, लीड बनानी है अपनी वेबसाइट पर, या दराज के भी शायद एड्स आते होंगे, तो वो अपनी कन्वर्जेंस के उन्होंने एड्स लगाए हुए हैं।
लेकिन अब आपके पास, सबके पास, अगर ये आप सीख जाते हो, पावर आ गई कि यही चीज़ें आप कर सकते हो। जो दराज कर रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, वो आप घर बैठे हुए ये चीज़ें कर सकते हो। मोबाइल का फ़र्ज़ करो इन्होंने बिज़नेस उठाना है, वेबसाइट बना सकते हैं, या वेबसाइट ना भी बनाए, पहले स्टेज पे सिर्फ फेसबुक से बेचो, मैसेंजर के और नेक्स्ट स्टेज ये होगी कि अपनी आप अच्छा खासा स्टोर बना सकते हो। तो अगर आपका एक स्टोर है, कपड़ों का है, जिस चीज़ का भी है, इसके ज़रिए आपको दिनों के अंदर पता चल जाएगा कि ये चलेगी चीज़ या नहीं चलेगी। अगर चलेगी, वो लाखों करोड़ों में आप लेके जा सकते हो। तो ये वो सीक्रेट है जो ऑनलाइन बिजनेस में ये चीज़ें हो रही। बेच कह सकते हो कुछ भी, कोई भी सर्विस है, कोई भी प्रोडक्ट है, अपना आप टीचिंग की सर्विसेज बेच सकते हो। मैं लोगों को कहता हूँ कि टीचर जो लगे हुए हैं, फ़र्ज़ करें उन्होंने अकेडमी बनाई हुई है या घर में पढ़ाते हैं, 50 बंदे हैं, 10 बंदे हैं जो ट्यूशन पढ़ रहे हैं 1000 रुपये पे, वही आप ऑनलाइन आ जाओ, एड्स लगाओ, पाकिस्तान से कितने बंदे इंटरेस्टेड होंगे? तो हज़ारों आपके पास आ जाएं तो आपने 10 लाख उधर ही कमाना शुरू कर दिए। जिस तरह के लॉयर आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकते जिससे हैं, लॉयर वकील नहीं होते, वो भी हर चीज़ भी पाकिस्तान में ये बंदों को पता ही नहीं है। किन बंदों को पता है? जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको पता है, कुछ जो मार्केटर्स हैं उनको पता है, जो बिजनेस है ये नीचे जूस वाले के पास जाओ, उसको पता होगा कि ये चीज़ वो कर सकता है, नहीं पता होगा। आम वाला हमने शुरू किया है, इनको पता था सब्जी वालों को कि ये वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आपके पास जो ये सीख जाते हो, अब मैं इस चीज़ पे आता हूँ कि पैसे कैसे कमाने। तो एक तरफ आप डिजिटल मार्केटिंग इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को दिनों के अंदर खड़ा कर सकते हो। ठीक है, आप अपने स्कूल को या जो भी प्रोजेक्ट शुरू करते हो, आप अपनी जो मोबाइल की शॉप है उसको बड़ा कर सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया कि आपने अपने बिजनेस को बढ़ाया। दूसरा तरीका ये है कि दूसरे बिजनेसेस को सर्विसेज दी, यानी जूस वाले के पास चला गया, जो भी जिनके ऑनलाइन चीज़ें हैं उनके पास चला गया कि हम आपके पेज को बूस्ट करेंगे, हम आपकी सेल्स को बढ़ाएंगे। तो लेकिन हम आप एड्स लगाएंगे, उससे रिजल्ट बड़े ज़बरदस्त आएंगे, लेकिन हम आपको चार्ज करेंगे 30,000 रुपये, 10,000 रुपये, जिस तरह भी डिफरेंट पैकेजेस बना लो। तो ये दूसरा तरीका है कि या अपने बिजनेस को बूस्ट करो, उससे पैसे कमाओ, या दूसरे लोगों को अपनी सर्विसेज। अब जो सर्विसेज वाला है, फिर उसमें डिफरेंट सेक्शन है। एक है फ्रीलांसिंग वाला, जिस तरह सलाउद्दीन अकेला निकल पड़ता है, लाहौर में मुख्तलिफ दुकानों पे जाता है, कपड़ों वालों के पास जाता है कि आपको मैं बूस्ट करके दिखाऊंगा और आपके जो है ना ज़्यादा ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे और आपने मुझे 10,000 रुपये दें। ये हो गया फ्रीलांसिंग। फिर आप एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग जो एजेंसी है वो इस वक्त दुनिया के टॉप के बिजनेसेस में से है। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मिल के 1 महीने के अंदर अंदर एक एजेंसी लॉन्च करने लगा हूँ, जिसमें हमारा टारगेट है कि 1 साल के अंदर $1 मिलियन तक लेके जाना, $1 मिलियन तक उसकी सेल्स को लेके जाना। तो इस लेवल पे आप लेके जा सकते हो अगर आपको पता हो क्या करना है। तो वो अब बहुत एडवांस लेवल है। वो एडवांस लेवल क्या है? उसमें हम अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं और टारगेट करते हैं हाई एंड जो क्लाइंट्स हैं। हाँ, हाई एंड क्लाइंट्स कौन से हैं? जिस तरह फ़र्ज़ करें कोई हमने ब्रांड पकड़ लिया, मैं टारगेट करता हूँ यूके में या यूएस में कपड़ों, विमेन के कपड़े हैं, या जो फिटनेस कोच हैं, या लॉयर हैं, या प्रॉपर्टी ख़रीदने वाले हैं, बेचने वाले हैं, एजेंसियाँ हैं, कंपनियाँ, उनको मैं टारगेट करता हूँ। तो उनको एक ऐड नज़र आएगा जो मैं इसके ज़रिए बनाऊँगा। ऐड नज़र आएगा कि हाँ जी, फ़र्ज़ करें जी हमने प्रॉपर्टी वालों को काबू करना, तो उस कंपनी को हमने काबू करना है जो प्रॉपर्टी की लीड्स चाहिए, जिनको प्रॉपर्टीज़ उनके पास हैं, वो बेच रहे हैं, लेकिन उनको बंदे चाहिए जो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदेंगे। तो उनके साथ अगर हमने काम करना है तो मैं उनको टारगेट करूँगा एजेंसीज़ को, जो ये उनको क्या कहते हैं, स्टेट एजेंट्स, ठीक है, या प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं, रियल एस्टेट, उनको मैं टारगेट करूँगा। तो वो क्या होगा, फेसबुक उनको मेरा ऐड दिखाएगा। लेकिन ऐड क्या दिखाएगा, अब उसमें ट्रिक है। जो $1 मिलियन की आप एजेंसी बनाते हो, उसको कैसे $1 मिलियन कैसे $1 मिलियन उसी वक्त बन सकती है जब आपके पास पूरी टीम है, आपके पास हिस्ट्री है कि आपने इस लेवल का काम किया हुआ। क्योंकि उनके एड्स जो होते हैं वो रोज़ाना के $10,000, $20,000, $30,000, ये कोई बात नहीं है उनके लिए खर्च करना। तो उसके लिए अब सिस्टम क्या पीछे होता है जो हमने शुरू करना है। एक पूरी टीम है, वो क्या करेगी, पूरी वेबसाइट बनाएगी। फिर उस टीम के अंदर जो एडवर्टाइज़ करने वाले लोग होंगे वो आप नहीं होंगे, शुरू में नहीं होंगे, आस्ता आस्ता आपको इंशाल्लाह आप ट्रेन करेंगे, उस लेवल पे लेके जाएंगे। वो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लाखों करोड़ों के एड्स रन किए हुए हैं पहले से, उनके पास हिस्ट्री है, ठीक है। वो लोग अपना सारा डाटा उठा के मुझे देंगे कि हमने इतने जो स्टेट एजेंट्स हैं या रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, उनको वो 1 लाख महीने का कमा रहे थे, हम उनको 10 लाख के लेवल पे लेके गए और हमने $1 बिलियन का बजट पर मंथ हमने मैनेज किया हुआ है।
उनके पास पूरी क्लाइंट की लिस्ट होगी, वो उठा के मुझे देंगे या मेरी वेब डेवलपमेंट टीम को देंगे। मेरी वेब डेवलपमेंट टीम अब एक वेबसाइट बनाएगी। वो वेबसाइट क्या होगी? सिंपल वेबसाइट, उसको हम कहते हैं फनल। यानी उस पे पहला पेज होगा जिसके ऊपर सिर्फ मेरी वीडियो होगी रिकॉर्डेड, मेरी भी नहीं होगी, या मैं कोई बंदा हायर करता हूँ, वो लिखा हुआ आ रहा होगा, वो उसको बोल रहा होगा। जब ऐड लगा वो क्या होगा कि आ जाओ जी रियल स्टेट वाले हो, तुहानू असी लाख रुपया बना के देना, वो नहीं होगा। ऐड ये होगा कि किस तरह हम एक रियल एस्टेट एजेंसी को $50,000 से $1 मिलियन रेवेन्यू तक लेके गए, या 10 मिलियन से $100 मिलियन तक लेके गए। तो अगर आप सीखना चाहते हो कैसे, तो लिंक पे क्लिक करो। ये एक ऐड फोटो होगी या एक छोटी सी वीडियो होगी। जब वो क्लिक करते हैं कहाँ जाएंगे? हमारी फ़नल में। फ़नल वेबसाइट, मॉडर्न जो वेबसाइट है उसको फ़नल कहते हैं। उसमें क्या होगा? सिर्फ एक पेज खुलेगा जिसमें मेरी वीडियो होगी। उसमें मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा, ये फ़लाने थे, वो हमारे पास आए, वो 50,000 कमा रहे थे, हमने एड्स लगाए, एड्स के ज़रिए किस तरह हमने लीड्स जनरेट की वगैरह वगैरह, उनको हम 1 मिलियन पे लेके, वो 10 मिनट की वीडियो होगी। उसके नीचे लिखा हुआ होगा, या वीडियो में आखिर में मैं कहूँगा कि अगर आप भी अपनी एजेंसी को, अपने बिज़नेस को $1 मिलियन पे लेके जाना चाहते हो या $10 मिलियन पे लेके जाना चाहते हो, तो नीचे जो बटन है उस पर क्लिक करो और हमारे साथ एक कॉल बुक करो, हमारे एजेंट के साथ कॉल बुक करो डिस्कस करने के लिए। उसमें हम इस तरह रखते हैं कि हम ये नहीं कहते कि मेहरबानी अल्लाह ना दे बिज़नेस दे, हम ये कहते हैं हमने सेलेक्ट करना, क्योंकि हम सिर्फ 10 क्लाइंट के साथ एक महीने में काम करते हैं। तो नीचे क्लिक करो ताकि पता चले कि हम एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, हम आपके लिए रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब जो वो बंदे हाई एंड क्लाइंट हैं, उनको क्या लगे, उन्होंने तो पैसे कमाने हैं, तो वो क्लिक करेंगे, फिर आगे जाके क्वेश्चनेयर होगा, वो भी ऑटोमेटेड है। उस क्वेश्चन में हमने क्यों लगाया हुआ एक फॉर्म फिल करना, यानी 2 क्वेश्चन का आंसर करते हैं, नेक्स्ट पेज आएगा और क्वेश्चन आ जाएंगे। उसमें हम सबसे पहले पूछेंगे, हाँ जी आपका बिज़नेस कब स्टार्ट किया? 2015 में। अच्छा, अभी आपका टर्नओवर कितना है? हम $60,000 कमा रहे हैं। ठीक है, ये क्यों क्वेश्चंस कर रहे हैं? क्योंकि जो छोटा क्लाइंट है उसके साथ हमने काम नहीं करना, हमने बड़े के साथ काम करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप महीने का इस वक्त कितने एड्स में स्पेंड कर रहे हो, उससे हमें अंदाज़ा होगा कि ये कितने करने के लिए तैयार हैं। तो जहाँ जहाँ जो हमें नहीं चाहिए उनको हमने बाहर निकाल देना है। थैंक यू वेरी मच, हम आपके साथ रब्ता करेंगे उसी वक्त। जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं वो क्या होगा, करते करते आखिरी पेज आएगा, वहाँ आएगा, ठीक है, कैलेंडर खुद ब खुद आ जाएगा। इस पे क्लिक करो और हमारे साथ कॉल बुक करो। वो क्लिक करेंगे, कॉल बुक करेंगे। अब कॉल क्या होगा, करेगा कौन? उनको अपना उन्होंने नंबर डाल दिया, अपनी डिटेल सारी डाल दी। वो मैं अगेन बंदे हायर करूँगा US से। ये ऐसे बंदे हैं जिन्होंने कॉल्स पे सेल्स की हुई हैं बड़े लेवल की। ठीक है, इनका नॉर्मली 10% क्लोज रेट होता है एवरेज, यानी 10 बंदों के साथ बात करते हैं तो एक बंदा वो उसमें से सेल करते हैं। और ये सेल नॉर्मली कितनी होती है? कम से कम $15,000 की जो क्लाइंट मिलेगा, यानी वो हमारे साथ कम से कम $15,000 स्पेंड करेगा। तो क्या होगा, जब वो बुक करते हैं ऑटोमेटिकली हमारा जो इसको क्लोज़र कहते हैं, जो कॉल लेता है, सेल्स एजेंट जो होता है, उसके पास ईमेल चली जाएगी कि आपकी ये फ़लाने डेट को, फ़लानी तारीख को, फ़लाना टाइम है, आपने इसको कॉल करनी है इस एजेंसी के लिए, ये चीज़ आपने उसको बेचनी है। तो वो ऑटोमेटिकली फिर उस दिन कॉल करेगा, उसके साथ बातचीत होगी, वो उसी फ़ोन पे उनसे पैसे लेगा, वो हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये वाला जो एडवांस लेवल की डिजिटल एजेंसी है, ये वो है जिसको आप $1 मिलियन पे लेके जा सकते हो। अब आप लोग जो यहाँ बैठे हो, आपको क्या करना चाहिए अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करनी है? सबसे पहले आप ये कर सकते हो कि लोकली एडवर्टाइज़ करो, अपनी सर्विसेज को ही एडवर्टाइज़ करना। आप कौन सी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो? जैसे ये सलाउद्दीन है, इनकी हमने यहाँ पे एजेंसी हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हो सकता है मैं ही पोस्ट लगाऊं कि जिन लोगों ने अपने पेजेस बनवाने हैं, जिन लोगों को लाइक्स चाहिए, जिन लोगों ने एडवर्टाइज़ करवाना है अपना बिज़नेस, ये हमारी टीम है मेगा सक्सेस की, इनके साथ रब्ता करें। क्योंकि बहुत से लोग लगे हुए होते हैं ना, आ जाओ भाई केर कूर के अपने इनबॉक्स में ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, सर्विसेज बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। कितने ख़रीदते होंगे? हो सकता है कोई एक आध उनके काबू में आ जाए। लेकिन अब ये हमारा ऑफिशियली हम अनाउंस करेंगे कि आपने अपना पेज बनवाना है, उसको एडवर्टाइज़ करवाना है, अपनी कोई चीज़ बेचनी है, हमारी टीम मार्केटिंग सर्विसेज मेगा सक्सेस पाकिस्तान की टीम आपको देगी, या इनके बिज़नेस का नाम रख देंगे, वो आपको देगी। तो ये आपकी पहली स्टेज होगी। दूसरा, आप अपनी सर्विसेज को आप एडवर्टाइज़, यानी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज बनाओ। उसमें एक ऐड बनाओ कि 10,000 लाइक्स या फॉलोअर्स अगर आपने बढ़ाने हैं, या आपने क्रेडिबल पेज बनाना है, या आपने मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, आपको फॉलोअर्स चाहिए, तो हम आपको करके देंगे। उसमें आप शुरू में बेशक वो मैसेजेस वाला रखो,
या लीड्स वाला ऑप्शन रखो, वो क्लिक करें आपके मैसेंजर पे आके, फिर वहाँ गप लगती हैं जी कितने पैसे लोगे, इतने पैसे लेंगे। तो ये आप स्टार्ट कर सकते हो अभी से, और इसको दिनों के अंदर पता चल जाएगा कि कितना उसमें से रिटर्न रिस्पॉन्स आता है। तो फिर एडवांस लेवल की आप कर सकते हो कि हम टारगेट कर सकते हैं किसी एक सेक्टर को, नीश में जाके कि हमने सिर्फ जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं उनको टारगेट करना है, या हमने सिर्फ डॉक्टर्स को टारगेट करना है। या अब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये जो डेंटिस्ट होते हैं, ये डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं, कितनी कितनी फीसें वो चार्ज करते हैं, लेकिन उनको और लोग चाहिए। ज़रा इसी तरह उनका बनता है ना, प्रॉफिट बनता है। अगर उनके पास बंदा जाए जी हम आपको महीने के इतनी लीड्स या इतने मरीज़ देंगे, तो क्या ख्याल है वो पैसे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? तो इसमें अब ये पूरा वो कि पंडोरा बॉक्स खुल जाता है जिसमें आप ये चीज़ें कर सकते हो। अब आप लोग बताओ, ये जो आपको मैंने दिखाया क्रिएट ऐड वाला, इसमें से क्या क्या चीज़ें आपने की हुई हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं की हुई, ताकि मैं फिर उसके मुताबिक आपको सिखाऊंगा। आपने ट्रैफिक वाले एड्स लगाए हुए हैं? इसमें आपको सारा कीवा बस स्टोर ट्रैफिक तो लास्ट वाला और कैटलॉग सेल, इसका आप ये सप्लाई चेन हमारे पास है। ये अभी तक ये इसके प्रॉपर वेबसाइट कन्वर्जन वाला किया हुआ? पिक्सल का पता है आपको? पिक्सल लगाया हुआ है कभी? किस जगह लगाया? पिक्सल लगाया नहीं, तो वेबसाइट ही नहीं बनाई। तो फिर ये क्यों कह रहे हो किया हुआ? ये किया नहीं, उसके नाल सारा ना जो कोड अच्छा, कॉपी करके नहीं ये चीज़ नहीं करनी। मैं जब पूछता हूँ किसी से कि आपने ये किया, मैं ये नहीं पूछा कि आपको आता है, ठीक है, आपने डिग्री की हुई है इंजीनियरिंग की, आपको इंजीनियरिंग आती है, लेकिन आप इंजीनियर नहीं हो जब तक आप प्रैक्टिकली काम करके आपने कोई चीज़ बनाई नहीं। यू आर नॉट एन इंजीनियर, ठीक है, डिग्री है। तो इसी तरह क्वालिफिकेशन की बेस पे कोई भी आपको काम नहीं देगा कि मुझे डिजिटल मार्केट, अभी मैं एक पोस्ट लगाऊं बल्कि ये कर लेते हैं, कौन कौन सा डिजिटल मार्केटर है, 1000 बंदा खड़ा हो जाएगा। जब मैं पूछूं अच्छा आपने में से किस किस ने वाकई एडवर्टाइजिंग फेसबुक पे की हुई है, तो उसमें से 1% रह जाएंगे पीछे। तो जो चीज़ आपने की हुई है वो आगे चलेगी। जैसा मैं अब ये एजेंसी की बात कर रहा हूँ, वो $1 मिलियन वाली, वो मैं आपको काम नहीं दे सकता क्योंकि आप नहीं कर सकोगे, आपको पता ही नहीं कि इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या चीज़ है। वो वही कर सकता है जिसने पहले वो काम किया हुआ। तो अभी आपका ये, क्योंकि आपका इनिशियल स्टेज है, पेज लाइक्स, पेज बनाना, बूस्ट करना, पोस्ट को बूस्ट करना, फिर सेल्स की तरफ आप आ सकते हो। सर ये तो बड़ा बेसिक चीज़ है। क्या चीज़ें? तो मुझे भी समझ आ गई। नहीं तो तुसी जो करना है सब तो पहले कॉल करनी है मैनू, जैसा मुझे आए हुए ना 1000 मैसेजेस। अच्छा सर मैंने जब बूस्ट पे क्लिक किया, यहाँ ये जो नंबर है ना कार्ड का, इसमें मुझे समझ नहीं आ रही है ये लिखा आ रहा है, इसका क्या मतलब है? तो इसी को प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं। जब उसमें जाते हो फिर आप पूछते हो। हाँ, तो अब इसी ने अभी तक जो आपको पता चला, ये मैं मिसाल ऐसे दे रहा हूँ कि अगर मैं एक ट्रेनिंग देता हूँ, इधर कार कैसे चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, मैं सारा बताता हूँ कि ये स्टीयरिंग व्हील है, इसको ऐसे इतना घुमाओ इतनी गाड़ी मुड़ती है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, मैं सब का सब आपको बता देता हूँ। आप कहते हो जी समझ आ गई, मैंने कार चलानी आ गई या नहीं आई? आई या नहीं है? तो कार चलानी कब आती है? जब आपके नीचे जाओगे तो वहाँ जाके पता चलेगा कि कार चलानी और कार को उसकी थ्योरी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। इसी तरह जो लोग मुझे कहते हैं, शायद आप लोगों को समझ आ रही हो कि मैं, हाँ जी मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। कैसे एक्सपर्ट हूँ? क्योंकि मुझे आती है। नहीं, आपने थ्योरी पढ़ी हुई है। एक्सपर्टीज़ कुछ और चीज़ें जब आपने की हुई है तो वो आपको पता चलता है। तो आपने अब इन चीज़ों का एक्सपीरियंस लेना है। मुझे कोई एड्स बना के दिखाओ, मुझसे पूछो कि कौन से एड्स लगाएं, किसको टारगेट करें, तो ये अब प्रैक्टिकली शुरू करते हैं। बाकी जो सारे हो सब के सब अपना पेज बनाओ। अगर जिसका पेज नहीं है, जो देखेंगे आप लोग भी अपने पेजेस बनाओ, बिज़नेस के लिहाज से, सर्विस के लिहाज से, चाहे आपने यूट्यूब है, चाहे आपने मार्केटिंग एजेंसी बनानी है, आपने कोई स्टोर बनाना है, कोई चीज़ बेचनी है, जो कुछ भी करना है, अपना एक पेज बनाओ और ये जो मैं सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सिखा रहा हूँ ये करना शुरू करो। नहीं पता चलता, ये बैठी हुई है हमारी टीम, इन्होंने बहुत ज़्यादा किए हुए हैं पहले से, इस चीज़ का इनको एक्सपीरियंस है, तो इनके साथ रब्ता करें। और आप जो सारे लोग हो स्कूल का दूसरा तीसरा, थोड़ा सा अब खेलना शुरू करो कि इससे क्या रिजल्ट्स आते हैं, और जो फिर करोगे। अब मैं सारा आपको एडवांस लेवल पे जो $1 मिलियन वाली एजेंसी है वो मैं दिखा तो दूँ, लेकिन वो कार वाली बात आएगी, अगर आपको पहली चीज़ नहीं पता, आपको खड़ा होना नहीं आता, तो दौड़ना का नहीं आएगा। तो ये चीज़ समझ आती है आपको? आपके लिए अब ये प्रैक्टिकल काम है, बिज़ी हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरे पास टाइम कम होगा, लेकिन आपने ये टारगेट बनाना है जी हमने ये करना, आज एड्स लगा देने हैं, ये कल ये चीज़ करनी है। बाकी वो जो आम वाले हैं उनके साथ एक कोई उनको पकड़ो, उनके साथ बैठो, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट या कुछ चीज़ साइन करो कि को पैकेज बना के उनको दो, या आपने जो पैकेजेस जो बनाए थे वो करते हैं और पहले अपने ग्रुप में लगा देते हैं। दूसरा एक और मैं चीज़ बताऊँ, आप लोगों की जो मौज लगनी है वो आप लोगों को अभी एहसास नहीं है। 1 करोड़ बंदा मैंने इकट्ठा करना,
ठीक है, 1 करोड़ बंदा मैंने इकट्ठा करना है, लेकिन आप लोगों में से जो वाकई परफॉर्म करते हैं वो 1 करोड़ बंदा आपके लिए भी हाजिर है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? फ़र्ज़ करें आप में से कोई एक बंदा कोई चीज़ बेचता है जो अच्छी चीज़ है, लोग ये समझते हैं जी ये मैं कोर्स बेच रहा हूँ, तो कोर्स तो उन्होंने बेच दिया, लेकिन उनको ये नहीं समझ आती कि इन लोगों ने कपड़े भी पहनने हैं, इन्होंने खाना भी खाना है, इन्होंने आम भी खाने हैं, इन्होंने ये चीज़ें भी देखनी है, इन्होंने वीडियोस भी देखनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो किसी और जगह उनको भेजने की बजाय हर चीज़ आप शुरू कर दो। तो यही इसकी वो जो मेगा सक्सेस के पीछे जो साइंस है वो ये है कि ठीक है सारे बंदे मैं इकट्ठे कर रहा हूँ या हमारी टीम कर रही है, लेकिन वो जो बाकी चीज़ें होंगी जिन्होंने सिर्फ कोर्स तो ही ना करने, इन्होंने बाकी चीज़ें भी उनको चाहिए होंगी, तो वो यहाँ से जाएंगे जो हम बिजनेसेस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो आपको समझ आ रही होगी कि क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, यही हमारे इंशाल्लाह क्लाइंट्स भी होंगे। तो जो सीखोगे जो करोगे यहाँ पे आके, तो आखिर में ये कहूँगा कि जिन लोगों ने जो देख रहे हो मेगा सक्सेस ये स्टार्टअप के स्टूडेंट्स हैं, आप यहाँ आओगे तो इसी तरह आपको हाथ पकड़ के इंशाल्लाह बिज़नेस भी स्टार्ट करवाएंगे। और जो लोग यहाँ पहले से मौजूद हो, आप प्रैक्टिकल काम करना शुरू करो, देखो कि ये कहाँ इम्प्लीमेंट होती है। नहीं समझ आती मुझसे पूछो कि ये डिजिटल मार्केटिंग कहाँ लगेगी, कौन सा ऐड लगाऊँ, किस तरीके से करूँ और किस तरीके से इसको बूस्ट करूँ। ठीक है, आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन हो? सर मेरा क्वेश्चन, आपने बताया कि वो ऐड बनानी है फेसबुक पे, ऑप्शन होता है फेसबुक पे मिलेगा, आपने कहा दूसरे जगह ऑप्शन बना होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा स्पेसिफिक ठीक है या नहीं ठीक, इसके कारण। अच्छा, आप सब ये जहाँ बैठे हुए हो, जो भी आपने पेज बनाना है, कहीं फंसते हो, नहीं समझ आई, बूस्ट करना है, ये सलाउद्दीन इनकी टीम जो है ना आपको गाइड करेगी। ठीक है, शुरू में इनको फ्री में गाइड करो, जब प्रैक्टिकल काम शुरू किया, फ़र्ज़ करो ये कहते हैं मेरे 10,000 फॉलोअर्स बनाओ, तो फिर कोई आपस में तय कर लेना। और आपने भी इसमें ओपन माइंडेड रहना है। यहाँ हम ये चीज़ें नहीं सिखाते, हर बंदा कोशिश करता है, हर बंदा मार्केटर नहीं होता, हर बंदा ऑपरेशंस मैनेजर नहीं होता, हर बंदा सीईओ नहीं होता, तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना। मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैं चीज़ नहीं कर सकता ओपनली कहता हूँ और बंदे रखे हुए हैं उसके लिए। इसी तरह फ़र्ज़ करें आप जो सारे देखोगे भी और जो जहाँ सारे बैठे हो सकता है आप खुद एडवर्टाइज़ ना कर सकते हो, अगर आप कर तो दोगे खुद, ठीक है, पैसे आपने बचा लिए, लेकिन सत्यानाश मार दिया कि वो लीड्स ही नहीं आई या सेल्स ही नहीं हुई, तो बेहतर नहीं है कि मैं हमेशा मार्जिन रखता हूँ कि अगर मैंने किसी मार्केटिंग टीम को कोई चीज़ देनी है कि मेरी इतने की प्रोडक्ट है, उसमें इतने जाएंगे, उनको जाएंगे, ये वाला जो है वो मेरा प्रॉफिट है। तो आप उस तरह से इन चीज़ों को देखो। तो फ़र्ज़ करें अगर आपने सीखनी ज़रूर, ये देखो कि ये होती क्या, ताकि आपको समझ हो, लेकिन जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करनी है, हो सकता है आप ना कर पाऊँ, लेकिन फिर आप सलाउद्दीन से बात करो, वो आपसे 10 गुना तेज़ भी होगा और अच्छी जो है ना आपको एडवाइस भी देगा, अच्छे एड्स भी लगाएगा। अच्छा, आप लोगों की कोई है कोई और क्वेश्चन, किसी और आपको कुछ समझ आइए? आप कह रहे थे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, कुछ समझ आइए डिजिटल मार्केटिंग क्या है? इसमें से कोई चीज़ आपने पहले की है? आपने एक काम करना है, ये इनको डिजिटल मार्केटिंग सीख, इसको थोड़ा थोड़ा अपने साथ अटैच कर। ठीक है, इनके साथ अटैच रखो, सीखो। फिर ये जो मैंने हमारी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, वो जाके देखो, ये 1-2 दिनों में लोग अब पैसे पे करेंगे ये देखने के लिए, तो फ्री में है, देख लो। ठीक है, बाकी सारे भी जिन्होंने ये देखनी है देखो, उससे सीखो। और बाकी ये सलाउद्दीन और इनकी सारी जो टीम है, इनके साथ बात करो, अगर मार्केटिंग के जो भी आपने सीखना तो ये आपको सिखाएंगे भी। इनको नहीं आता, मुझे अगर पता है तो मैं आपको सिखाऊंगा डायरेक्टली। ठीक है, हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो, ये पूछना हो मेरी ये सर्विस है, इसको कैसे मैं एडवर्टाइज करूँगा, मोर देन हैप्पी कि आपको बताऊँ। सर अभी स्कूल पे बंद है, तो स्कूल का तो कर सकते हो, अगर पता है कब खुलने हैं। अगर ये पता ही नहीं कि कब खुलने हैं, ये स्टार्ट होंगे या नहीं स्टार्ट होंगे, तो फिर वो एडमिशन के लिए वो ज़रा डिफ़िकल्ट है। लेकिन आपकी तरह जो बाकी टीचर्स भी देख रहे हो, ऑनलाइन कुछ शुरू कर सकते हो, कुछ पढ़ा सकते हो। अब ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो फ़र्ज़ करें कोरोना में शायद किसी ने स्टार्ट किया हो, शायद किसी ने ना स्टार्ट किया हो। दूसरी तरफ ये ऑप्शन है कि यूट्यूब चैनल, पेरेंट्स को सिखाना, बच्चों को सिखाना, तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें की जा सकती हैं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे पहले इनसे रब्ता करो, फिर मेरे साथ रब्ता करो। तो मैं कोशिश करूँगा जाने से पहले 1-2 सेशंस और जो करूँ, पर वो शायद मैं इनके साथ करूँ। आपने जो सीखना है आप इनसे सीखना है, इन्होंने जो सीखना है वो मुझसे सीखना। समझ में आती है? बाकी डायरेक्ट फ्री माहौल है यहाँ का, जब आप क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, फिर अल्लाह हाफ़िज़।